As this is your friend Shahidin Afridi. In this video we will discuss about the electronic configuration. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का लास्ट सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक configuration. What's mean by electronic configuration? Actually if you see the words configuration mean to arrangement. मीन के किसी चीज़ को तरतीब देना, मतलब इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना, कोई ख़ास शेल्स में, सब शेल्स में, एटम में इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो definition is electronic configuration, the arrangement of electrons in shells and subshells is called electronic configuration. दोस्तों एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उसकी तरतीब को अगर हम उससे शेल्स, एटम में दो चीज़ें होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक शेल्स होते हैं. और शेल्स के अंदर अगर हम शेल को डिवाइड करें तो इससे क्या बनता है? सब शेल बनता है. अब हम इलेक्ट्रॉन को शेल्स में कैसे रखेंगे और सब शेल्स में कैसे रखेंगे, इनकी मेथड्स को, इनकी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं. इट्स मीन दैट इट्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. वी हैव टू अरेंज, हम क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं एटम के शेल्स में, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला है जो कि जितनी भी एलिमेंट है, मीन्स के 118 तक एलिमेंट जो है इस फार्मूले में आ सकते हैं और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस फार्मूले के ज़रिए आप कर सकते हैं. दोस्तों ये फार्मूला है, आपने क्या करना है कि आप जस्ट SSPP, दिस इज सब शेल. सो इस फार्मूले से पहले हम थोड़ा शेल्स और सब शेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आप इसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सो व्हाट्स मीन बाय शेल? शेल द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इज कॉल्ड शेल. एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एक ख़ास दायरे होते हैं, एक ख़ास रास्ता होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्विंग करता है, न्यूक्लियस से अपना रिवॉल्विंग करता है और रिवॉल्विंग करता है, तो उसको हम कहते हैं शेल्स. यानी हमारे पास एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आप जो पाथ नज़र आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है उसको हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं. सिंपल है, इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, उसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं. अब द सेकंड वन इज सब शेल. द डिवीजन ऑफ शेल इज कॉल्ड सब शेल. जब भी हम शेल्स को डिवाइड करेंगे तो शेल्स में हमारे पास और क्या आता है? सब शेल्स आते हैं. क्या है दोस्तों? सब शेल्स आते हैं. यानी जब भी हम शेल को डिवाइड करते हैं तो इसे क्या बनते हैं? सब शेल्स आते हैं. सब शेल में क्या होते हैं? SPDF, ये 4 जो ये सब शेल्स है. ठीक है. अब दोस्तों एक और वर्ड आ रहा है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल. क्या बात है? ऑर्बिटल. दोस्तों ऑर्बिटल जो है वो सबशेल का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. मतलब क्या होता है? पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में. अब दोस्तों हमारे पास जो है सबशेल S, इसमें क्या है? S में 1 ऑर्बिटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. इस तरह P सब शेल में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल पर मुश्तमिल होता है और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारे पास बनता है 6 इलेक्ट्रॉन. अब हम D की बात करें तो D में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं. कितने? 5 ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन. जी 10 इलेक्ट्रॉन. ओके. नाउ एंड F शेल there is 7 orbital. No electron is 14 इलेक्ट्रॉन. दोस्तों मेरा मतलब ये है कि जितनी भी, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आते, 2 से कम भी आ सकते हैं, जिसको हम हाफ ऑर्बिटल, हाफ फिल ऑर्बिटल कहते हैं. ये 4th चैप्टर में आ रहा है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट. इंशाल्लाह आप आगे जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. अभी हम सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि SPDF जो सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं. S में 1 ऑर्बिटल होता है. जहाँ पे भी S सब शेल का जिक्र होगा तो इसमें 1 ऑर्बिटल होगा जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. उसमें क्या हो? 3 ऑर्बिटल P में, जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. D में होगा
5 ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ में हमारे पास 7 ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब दोस्तों आते इस फार्मूले के ज़रिए, आपने मतलब एस पी एस डी ये जो अल्फ़ाबेट आ रहे, तो आप इन लोगों ने इनके बारे में थोड़ा समझ आया होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया ये हमारे पास क्या है, सब शेयर्स है जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल इस फार्मूले के ज़रिए हम चेक करते हैं कि क्या हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन एटम जो है वो सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अब दोस्तों इसको क्या करना होगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका बनाना होगा। तो सबसे पहले आपने लेना है एस, फिर से एस पी एन टू एस पी, यस। आप देखना होगा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड। अब दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ 3p कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ 3s तक मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में एस में कितने शेयर्स होते हैं, सॉरी एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एस में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। पी में हमने बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकती है, तो हमारे पास पी में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा जी। तो अगर हम इसको कलेक्ट करें तो कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 6 10। अब सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, सो जस्ट वी पुट 1, जिसका एक ऑर्बिटल हाफ फेल्ड है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, 1 फ्रॉम 1 to 118 एलिमेंट का कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इस फार्मूले के ज़रिए हम कर सकते हैं। सो दोस्तों आप लोगों के साथ में एक ऐसा फार्मूला शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोगों की एक से जितने भी एलिमेंट है 118 तक अभी और भी डिस्कवर हो चुके हैं। आप जब भी उन फार्मूले के ज़रिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो बहुत इजी फार्मूला है, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एंड द मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट हाउ टू अरेंज इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सब शेल्स, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ शेल एंड व्हाट्स सब शेल।